भ्राता विषप्रिय, उठने दो मुझे। उठो भ्राता विषप्रिय, उठो। मेरी नाक। अरे भ्राता सुंदरप्रिय, हम स्वर्ग में हैं या नर्क में? दिखाई नहीं देता तुम्हें भ्राता विषप्रिय? एक ही वार से धूल दूषित कर दिया इन बालकों ने हमें। अर्थात हम जीवित हैं? आश्चर्य है मुझे, इनमें इतनी शक्ति कहां से आई? भैया, इनका ध्यान हमारी ओर है। अब योजना को मूर्त रूप देने का समय आ गया है। हाँ, तो भैया मैं ये कह रहा था कि यदि ये कार्य इस प्रकार किया जाए तो इसमें हम अवश्य सफल होंगे। ये दोनों क्या मंत्रणा कर रहे हैं? हाँ हाँ, अद्भुत भ्राता, अद्भुत। यही उचित होगा अनुज। हाँ भैया, अब आप ही बताइए, उचित है ना ये? अब क्या योजना बना रहे हैं ये दोनों? असफलता का तो प्रश्न ही नहीं उठता भैया। विषप्रिय, कुछ तो रहस्य अवश्य है इनकी अपार शक्ति का। जी भ्राताश्री। जिसका भेद ज्ञात करने हेतु इनका ध्यान अपनी ओर किए बिना मुझे इनके निकट जाना होगा। सावधान रहिएगा भैया, ऐसा ना हो इनके निकट जाकर कहीं आप और बड़ी संकट में पड़ जाएं। संकट तो है, इसीलिए इस बीच तुम्हें इनका ध्यान भटकाना होगा। क्या? मुझे? अच्छा ठीक है भैया, ये कार्य इसी प्रकार किया जा सकता है और इन्हें तनिक भी संदेह नहीं होगा और हमारा कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। बस आप इसी प्रकार बोलते रहिए, वे अवश्य सुनने का प्रयास करेंगे। कोई पीछे है। ऐ दुष्ट बालक, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? एक ही वार में थक गए क्या? भैया, देखा आपने कितने शक्तिशाली बन गए हैं हम। हाँ गणेश, कैलाश तो शक्तियों का केंद्र है। और ध्यान से सुनता हूँ। भैया, अभी ये अत्यधिक समीप आ चुके हैं। अब मूल रहस्य बताने का उचित समय आ गया है। मुझे इनका ध्यान भटकाना होगा, नहीं तो इनका ध्यान भैया पे पड़ जाएगा। मूर्खों, देखो इन शिलाओं को। इन्हें मूर्ख कहने वाले विषप्रिय और थोड़ा धैर्य नहीं रख सकते थे? और सहो मेरा प्रहार। इतनी सहजता से शिलाओं का वार लौटा दिया इन्होंने। अच्छा ही है, ये युद्ध कैलाश में हो रहा है। आपको स्मरण है ना भैया, अंतरिक्ष में मूषक जी से युद्ध में कितनी दुर्दशा हुई थी हमारी। मुझसे युद्ध अंतरिक्ष में? कब प्रभु, कब? हाँ मूषक जी, अब छोड़िए उस बात को, आपको भी तो स्मरण है ही। ऐसा हुआ था क्या? हाँ हाँ, आपको स्मरण नहीं होगा मूषक जी। भ्राता सुंदरप्रिय, इनका रहस्य जानकर ही लौटना, अन्यथा व्यर्थ है ये ताड़ना। मैं सह रहा हूँ। किसी तरह युक्ति लगाकर मुझे ये रहस्य जानना ही होगा। अनुज गणेश, केवल कैलाश में ही युद्ध करने पर विजयी हो सकेंगे हम। हाँ भैया, उचित कहा। कैलाश से बाहर हम इन महावीरों के समक्ष तो एक क्षण भी नहीं टिक सकेंगे। समझ गया, तो कैलाश से ही इन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हो रही है।
यहाँ तो ये अत्यंत बलशाली रहेंगे। इन्हें पराजित करने के लिए कैलाश से बाहर अंतरिक्ष में ले जाना होगा इन्हें। शिवपुत्रों, तुम्हारी शक्ति का रहस्य जान गया हूँ मैं। अरे असुर जी, आप यहाँ? हमने तो सोचा आप वहाँ अचेत पड़े हैं। मूर्खों, सोचा तो बहुत था तुम दोनों भ्राताओं ने, लेकिन अब तुम नहीं, हम सोचेंगे, और सोचेंगे नहीं, करेंगे भी तुम्हारा अंत। मूर्खों, अब समाप्त होगा तुम्हारा कपट और तुम दोनों जाओगे मृत्यु के मुख में। गणेश, अपनी योजना सफल करने के लिए हमें सुंदर प्रिय का ये वार स्वीकार करना ही होगा। हाँ भैया। अब कहो शिव पुत्रों, आनंद आया? उत्तम, अति उत्तम वार किया है पुत्र। अहंकार अच्छा है और मेरे पुत्र मेरा अहंकार है। और अब मेरे पुत्र शिव पुत्रों को उचित पाठ पढ़ाएंगे। हाँ! कैलाश में इनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, इसीलिए हमें पराजित कर पा रहे थे। अच्छा, तो ये कारण था इनके अपार बल का। अरे इन्होंने तो सब सुन लिया भैया। मूर्खों, हाँ सुन लिया मैंने। कैलाश के बाहर कुछ नहीं हो तुम। बहुत समय से हमें सता रहे थे ना, अब तुम्हारी बारी है। भ्राता, तुम इस गजमुख बालक और इस मूषक को उठाओ। मैं इसके ज्येष्ठ भ्राता को लेके चलता हूँ। जी भ्राताश्री।